आपको लगेगा कि अब जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सीएम पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया है तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी, पर आप यहाँ खुद को गलत पाएंगे। अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली सीएम आतिशी और एलजीबीके सक्सेना के बीच में काफी झगड़े देखने को मिले, जब दिल्ली सीएम रेसिडेंस को लेकर अनबन मच गई। अब जहाँ आतिशी ने अपना सामान 5 फ्लैग रोड के रेसिडेंस पे शिफ्ट किया था, वहीं ये बात सामने आने लगी कि एलजी ने उनका सामान फेंकवा दिया है। अब भले एलजी सक्सेना ने इस बात से डिनाई किया है, पर उन्होंने कहा है कि जब उन्हें रेसिडेंस अलॉट ही नहीं हुआ था तो वो पहले ही उसमें कैसे शिफ्ट हो सकती थी। इन्हीं सब के बीच में फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, वो भी इन रिगार्ड टू अ टॉपिक जो कि पीएम मोदी से जुड़ा हुआ है। क्या है ये मामला जिसमें सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी भी कोर्ट में प्लीड करते हुए दिखे हैं, और कैसे एक नई बात पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच झगड़े शुरू हुए हैं, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अभी हाल ही में दिल्ली के एक इलाके में जोरदार ब्लास्ट होने के बाद से आम आदमी पार्टी और बीजेपी में तू मैं होते दिखी है कि आखिर इसके पीछे गलती किसकी है। जहां बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर उंगलियां उठाई है, वहीं सीएम आतिशी ने इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि द बीजेपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन दिल्ली, but if you look at their track record, they spend all their time blocking the work of the elected party। और इसके अलावा केजरीवाल के शीश महल को लेकर भी झगड़े देखने को मिले हैं, जहां बीजेपी ने क्लेम किया है कि फॉर्मर सीएम ने टैक्स पेयर्स के पैसे से करीबन करोड़ों रुपए के फर्नीचर को रेसिडेंस में फिट करवाया था। जहां बीजेपी ने इस केस में एक इन्वेंटरी लिस्ट निकलवाई है, वहीं सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल गुजरात हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए नजर आए हैं। असल में केजरीवाल ने पीएम मोदी की डिग्री पर काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स पास किए थे, ये कहते हुए कि क्या उनकी डिग्री फेक है, इसलिए भी क्योंकि गुजरात यूनिवर्सिटी जहां से पीएम मोदी ने पढ़ाई की है, उनकी डिग्री पब्लिक स्पेस में शेयर नहीं कर रहे थे। इस केस में गुजरात यूनिवर्सिटी ने ही उल्टा केजरीवाल के खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन के चार्जेस लगाए, और जिसके बाद उन्हें कोर्ट्स के समन आए हैं। और इसी को चैलेंज करते हुए अब उनकी ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस ऋषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी के सामने पहुंचे हैं। बेंच के सामने सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने पॉइंट्स रखते हुए कहा कि पहली बात तो केजरीवाल द्वारा उठाए गए स्टेटमेंट्स डिफेमेटरी नहीं है, और दूसरा, इफ एट ऑल द स्टेटमेंट्स वाज डिफेमेटरी, it is for Modi to file a criminal defamation case and not for the Gujarat University registrar. The statements cannot be at any stretch be regarded as defamatory as regards the university। जब सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा भी कि इस मामले में केजरीवाल फिर भी माफी मांगने को तैयार है, तो गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने फॉर्मर सीएम को बैश करना शुरू कर दिया और कहा, द प्रेजेंट कंप्लेनेंट इज इन द हैबिट ऑफ मेकिंग रेकलेस स्टेटमेंट्स एंड देन सेइंग सॉरी फ्रॉम द टाइम ऑफ द लेट अरुण जेटली। ही शुड बी मोर सर्कमस्पेक्ट। लेकिन सीनियर एडवोकेट सिंघवी अब शांत नहीं दिखे और कहा कि इस पूरे केस के पीछे सिर्फ अरविंद केजरीवाल को पॉलिटिकल फील्ड से रिमूव करने की साजिश है, एंड एडेड, द आइडिया इज टू डिस्क्वालीफाई मी फ्रॉम पॉलिटिकल लाइफ ऑल फॉर आस्किंग द डिग्री ऑफ द चीफ ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अब इस केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को उनके एक प्रीवियस ऑर्डर की याद दिला दी, जहां उन्होंने इस सेम मैटर में आम आदमी पार्टी एमपी संजय सिंह की इसी सेम प्ली को सुनने से मना कर दिया था। लेकिन यहाँ पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने बेंच से रिक्वेस्ट की टू ग्रांट हिम एन अपॉर्चुनिटी टू फाइल अ स्टेटमेंट ऑफ रिग्रेट एंड अ चार्ट शोइंग हाउ हिज स्टेटमेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम संजय सिंह्स। आपको बता दें कि पीएम मोदी की डिग्री पर केजरीवाल के अलावा संजय सिंह ने भी सवाल उठाए थे और दोनों के खिलाफ ही गुजरात यूनिवर्सिटी ने केस फाइल किया था। लेकिन ये सुनने के बाद द बेंच सेड दैट इट कुड अलाउ सिंघवी टू आर्ग्यू बट कॉशन दैट वंस द आर्गुमेंट्स आर हर्ड देन द पिटिशनर वुड नॉट बी अलाउड टू विथड्रॉ द मैटर एंड अ डिसीजन ऑन मेरिट्स वुड बी रेंडर्ड। लेकिन इस पॉइंट पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने खुद ही केस विड्रॉ कर लिया और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इसे ऑल टुगेदर डिसमिस करते हुए केजरीवाल को राहत देने से साफ मना कर दिया। अब इस झटके से केजरीवाल कैसे संभलते हैं वक्त ही बताएगा, पर चलिए एक नजर इस पूरे मामले पर डाल लेते हैं। फॉर्मर सीएम केजरीवाल और एमपी संजय सिंह द्वारा ये अलेज किया गया था कि पीएम मोदी की डिग्री फर्जी है, और फिर क्या था, पूरे देश में ये बात आग की तरफ फैल गई। पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठाने से गुजरात यूनिवर्सिटी काफी भड़क गई, जिसके बाद उन्होंने फॉर्मर दिल्ली सीएम और संजय सिंह के खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन का केस फाइल कर दिया, और इसी मामले में जुड़े हर केस में केजरीवाल को निराशा हाथ लगी है। गुजरात यूनिवर्सिटी ने ये केस एक मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के सामने फाइल किया था, एंड इन द क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल्ड बाय गुजरात यूनिवर्सिटी थ्रू इट्स रजिस्ट्रार डॉक्टर पीयूष एम पटेल अंडर सेक्शन 500 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, द alleged statements of Kejriwal and Singh have been referred to, accusing them of making sarcastic and defamatory statements in press conferences and on Twitter handles targeting the university over Modi's degree। जिसके बाद ही इस मामले में फॉर्मर दिल्ली सीएम और राज्यसभा एमपी संजय सिंह को समन्स भेजे गए थे। इसी समन को चैलेंज करते हुए वे गुजरात हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी चले गए हैं और अंत में एक फैसला सुनाते हुए गुजरात हाईकोर्ट के जज जस्टिस हसमुख डी सुथार
जो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, ने इस प्ली को डिसमिस करते हुए केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी थी। आपको बता दें कि इस केस में गुजरात हाईकोर्ट ने अपना फैसला 2 फरवरी को ही रिजर्व कर लिया था और जिसकी हियरिंग में पीएम मोदी की डिग्री को लेकर काफी इंटेंस ड्रामा देखने को मिला था। सिंगल जज जस्टिस हर्षमुख सुथार की बेंच के सामने फॉर्मर सीएम केजरीवाल और आम आदमी पार्टी राज्यसभा एमपी संजय सिंह पर गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा किए डिफेमेशन केस की सुनवाई का मामला आया था। ये वही मामला है जिसे सेशन कोर्ट ने भी अपील किया था कि दोनों पॉलिटिशियंस को समन्स भेजे जाए क्योंकि उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी को डिफेम करने की कोशिश की है। फॉर्मर सीएम केजरीवाल और एमपी संजय सिंह की ओर से सीनियर एडवोकेट रिपिका जॉन अपीयर हुई थी। वहीं गुजरात यूनिवर्सिटी के काउंसिल के रूप में एडवोकेट निरुपम नंदमती अपीयर हुए थे। सीनियर एडवोकेट जॉन ने अपने आर्गुमेंट की शुरुआत करते हुए गुजरात यूनिवर्सिटी को ही टारगेट किया था, ये कहते हुए कि वे इस मामले में केस कैसे फाइल कर सकते हैं जबकि ये डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स उनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं था। She said, "Statements aren't against the university and also aren't defamatory. It is against someone else. Statements do not state that university gave out a forged or duplicate degree. The target audience is someone else. I am not getting into right, wrong, moral, immoral statement because this is a legal proceeding." जिसके साथ ही उन्होंने ये भी ऐड किया था कि how there has been any defamatory imputation against the university. Both my clients have not said that the university has forged the degree. The context is not the university. Nowhere have the two men said that university has forged the degree or has given a फर्जी degree. There was no intent to defame the university at all. वही यूनिवर्सिटी के काउंसिल रहे ननावती ने एडवोकेट जॉन के एलिगेशंस का पलटवार करते हुए कहा कि इस मामले में प्ली ऑलरेडी रिकॉर्ड की जा चुकी है और दोनों अक्यूज ने खुद प्लीड किया है कि वे गिल्टी नहीं है, तो ऐसे में इंस्टेंट अपील बेकार है। एडवोकेट नानावती said, "I don't say convict them right now. I just say let them face trial. Let the trial court decide if an offense is made out. But at the threshold, if you want to arrest the due process of law, then you must have sterling material in your favor." सुप्रीम कोर्ट बेंच ने एक और जहां इस बात से अग्री किया कि वे केजरीवाल के प्ली को एंटरटेन नहीं कर सकते हैं, कंसिडरिंग कि उन्होंने संजय सिंह की ऐसी ही एक प्ली को रिजेक्ट किया था, वहीं दूसरी ओर द बेंच क्लैरिफाइड इन इट्स ऑर्डर दैट ऑल कंटेंशंस आर लेफ्ट ओपन टू बी डिसाइडेड इन द ट्रायल एंड दैट इट हैज नॉट गॉन इनटू द मेरिट्स ऑफ द मैटर। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या इन बातों की वजह से आम आदमी पार्टी और बीजेपी में और टकराव बढ़ सकती है या नहीं। अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following लॉ चक्रा। वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस। अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए